नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः शिक्षा दीक्षा के प्रोग्राम में। और आज मैं बात करने वाला हूं बीपीएससी टीआरई जो एग्ज़ाम अभी जिसका फॉर्म भरा रहा है 25 नवंबर तक डेट रखी गई है। पिछले बार की अपेक्षा इस बार क्या कुछ बदलाव किया गया है। पिछला है कि जो बीपीएससी के द्वारा टीआरई एग्ज़ाम लिया गया उसमें उससे इस बार ऐसा बताया जा रहा है, बहुत सारे चैनल पर बहुत सारे शिक्षक गुरु ऐसा बता रहे हैं कि इस बार कंपटीशन हार्ड रह सकती है। क्या कुछ पैटर्न और सिलेबस में बदलाव किया गया है, क्या इस बार भी आ जाएगा या क्या कुछ चेंजिंग रहेगा, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ शेखर जी हैं और आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा कि इस प्रकार से बीपीएससी जो अभी फॉर्म भरा रही है 25 नवंबर तक डेट रखी गई है और इसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिला है, इस पर चर्चा होगा। और मुख्य रूप से बता दें कि जिस प्रकार से बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया, डोमिसाइल को लेकर भी काफ़ी स्टूडेंट जो है नाराज चल रहे हैं सरकार से, क्योंकि डोमिसाइल को लेकर कहीं ना कहीं पूरे यूपी के बच्चे को, पूरे भारत के बच्चे को मौका दिया गया है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो हुए हैं जो 2 से 3 नंबर से छूट गए हैं, जो इस बार बीपीएससी में अपना फाइनल जॉब का जो उनका सपना था वो साकार नहीं हो सका है। तो अब वो सोच रहे हैं इस बीपीएससी जो एग्ज़ाम भरी जा रही है, एग्ज़ाम जो दिसंबर में एग्ज़ाम लेने की पूरी तरह से सरकार प्लानिंग की कर दी है और बीपीएससी के चेयरमैन जो है अभी उनके माध्यम से भी सख्त से सख्त आदेश दिया गया है। आइए क्या कुछ इसको लेकर बदलाव किया गया है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका शिक्षा दीक्षा के प्रोग्राम पर। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस प्रोग्राम को लेकर के हमारे पास आए हैं। अभी लगभग लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी चिंतित चल रहे हैं, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ है, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है करीबन 25,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूपी के बच्चे हैं, उनको यहाँ मौका दिया गया। डोमिसाइल नीति, जो सरकार डोमिसाइल को लेकर अपने राजनीतिक वोट बैंक को बनाने के चक्कर में बिहार के बच्चे को बर्बाद करने पर लग गई। बिहार के बच्चे 25,000 ऐसे बच्चे 25,000 यूपी के बच्चे को यहाँ पर जॉब हुआ है प्राइमरी और मिडिल मिलाकर। तो आज हम ये आपसे जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कुछ बदलाव किया गया है बीपीएससी के अंदर। खास करके बदलाव की बात करें हम लोग तो प्राइमरी टीचर में खास करके सिलेबस नहीं बदला है। अच्छा। उसका कुछ पैटर्न है, कुछ भाग है जो बदल गया है। अच्छा। जैसे जीके जीएस का क्वेश्चन 80 मार्क्स का रहता था पहले। हाँ। लेकिन अब वो बदल करके लैंग्वेज सब्जेक्ट जो भी है, हिंदी है, उर्दू है, फारसी है, तो उसको इसमें चेंज कर दिया गया है। और जीके जीएस स्पेशल अगर कहते हैं तो उसमें 40 मार्क्स कर गया है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 150 मार्क्स ही है, जिसमें 30 मार्क्स अगर इस सब्जेक्ट में अगर लाते हैं और 9 मार्क्स लाने पर उसमें अभ्यर्थी पास भी हैं। यही सब है कुछ। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है कि पिछले जैसे इस बार जो इससे पहले बीपीएससी एग्ज़ाम जो हुआ है, हाँ। 1.2 बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें यह जो अभी एग्ज़ाम का फॉर्म जो भरा रहा है बीपीएससी टीआरई 2.0, इसमें समय में बढ़ोतरी किया गया। हाँ, इसमें क्या मतलब उसमें पता चल रहा है जो हार्ड कुछ हो रहा है कि इसमें हार्ड एग्जाम होगा, तो ऐसा कहीं कुछ है नहीं, सिर्फ पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न के साथ इसमें पैटर्न समय बहुत अभ्यर्थी को नहीं मिल पाता था एग्जाम के समय। इस बार 30 मिनट बढ़ा दिया गया है। 30 मिनट बढ़ा दिया, सिर्फ 2 घंटा था। अच्छा। इस बार 2.5 घंटा दिया गया है। अच्छा, ये है चेंजिंग। अच्छा, आधा घंटा उसमें भी छूट मिलेगा। और मुख्य रूप से लैंग्वेज के ऊपर जिस प्रकार से लैंग्वेज में यहाँ पर क्या लैंग्वेज में क्या कुछ चेंज देखने को मिला है। हाँ, लैंग्वेज सब्जेक्ट में जैसे कि 80 मार्क्स का बताया। हाँ, 80 मार्क्स का, जिसमें उर्दू हो, हिंदी हो, और फारसी, कुछ भी जो भी लोग अपने मतलब जो उनका भाषा है, लैंग्वेज है, मैथिली है, भोजपुरी है, अरबी है, फारसी है, जो भी लैंग्वेज वो ले सकते हैं। हाँ, उसको लिया जा सकता है। और ख़ास करके पहले एग्ज़ाम सेंटर होता था दूर दूर, अब ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, पिछले साल नियर बाय ही रहेगा। पिछले बार जो बीपीएससी 1.2 एग्जाम जो हुआ है उसमें यूपी का हाँ स्टेट वाइज बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं। इस बार बहुत ही नॉर्मल होने वाला है, बस नियर बाय ही रहेगा। इसमें कहीं कोई दूसरे स्टेट नहीं जाना पड़ेगा अभ्यर्थी लोगों को।
अच्छा, और मुख्य रूप से बता दूं साथियों कि जो कुछ बदलाव हुआ है उस बदलाव को लेकर चर्चा इस वीडियो में हुआ है। और ले साथ साथ जैसे हाँ आप डोमिसाइल नीति के बारे में बताएं, हाँ हाँ। सरकार ने जो पहल किया है इसमें राजनीतिक को लेकर के हो या जो भी जैसे हो। हम बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड सरकार ने साफ तौर पे बयान दिया और साफ तौर पे और नियम लाया कि दूसरे राज्य को जब अपने राज्य में बच्चे सीमित अप्रोक्स हमारे पास है ही, अपने राज्य में बच्चे जब टैलेंटेड हैं, दूसरे राज्य के बच्चे को मौका नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है, उनका अपना एक नीति अलग है, लेकिन ऐसा बहुत सारे राज्य में पूरे पूरे भारत की अगर बात किया जाए हाँ। तो 10 से 15% ऑल ओवर स्टेट का सभी स्टेट में जॉब में है। तो अगर एक दोहरी नीति जो ये लाई गई है उसमें अगर देखा जाए तो ये गलत नहीं भी है और गलत भी है। अगर अभ्यर्थी के हिसाब से स्टेट वाइज अगर बिहार के जितने भी स्टूडेंट थे उनके हिसाब से देखा जाए तो इनके लिए अच्छा नहीं किया गया। लेकिन अगर हम जैसे कहते थे जो हमारे बिहार में शिक्षक तो सैलरी लेते हैं, उनको पढ़ाने नहीं आता है, लेकिन इस सब को नज़रिया, इस सब को ध्यान रखते हुए अगर नीतीश जी ने इस पे अगर पहल किया है जो बाहर से भी शिक्षा लाया जाए, इंग्लिश के बारे में तो सफाई कहा जाए। लेकिन मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ, अगर शिक्षा को बर्बाद करने में कोई व्यक्ति का हाथ है तो वो नीतीश कुमार का हाथ है। ऐसा मैं इसी चलते कह रहा हूँ क्योंकि बिहार में जितने भी शिक्षक हैं, जो भी मुखिया थ्रू शिक्षक को बहाल किया गया है, पैसा लेके बहाल किया गया है, इस बात को मैं खुले बयान से कह रहा हूँ। इस पर मैं कहीं से भी इस पर शक नहीं कर सकता क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं। सरकार एक तरफ कहती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हमारे बिहार में देना है, लेकिन अगर यही चीज़ जो आज एग्जाम हो रही है, यही चीज़ अगर सरकार उस समय सोचती, जब मुखिया से रखा जाता, मुखिया थ्रू जो बहाल किया गया, लाखों ऐसे शिक्षक हैं जो मैट्रिक पास है और वो अभी 8 तक का शिक्षा दे रहे हैं, उनको सैलरी मिलता है 55,000 1 लाख तक सैलरी। बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। अगर वो शिक्षा मित्र का बहाल सिर्फ पैसे के बल पे किया गया है, अगर 10th तक का भी वो पढ़े हुए हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट देना है और जॉब लेना है, तो ये कहीं से सही नहीं है। अगर यही नीति जो अभी ला रहे हैं, अगर ये स्टार्टिंग से रहता तो हमारे बिहार में जो शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात की जाती है कि यहाँ बिहार में नहीं है, तो ये कहने की बात नहीं होती और अच्छा शिक्षा मिलता उस समय से। क्योंकि बता दूं कि ऐसा बताया जाता है ना कि जंगल राज क्या करेगा, जंगल राज क्या करेगा, लेकिन जब कंपटीशन का शुरुआत कौन किया है तो आपको पता है कि लालू प्रसाद के द्वारा ही कंपटीशन का युग शुरू किया गया था। बहुत सारे ऐसे एग्जाम को लाया गया। बीपीएससी, जो आप बीपीएससी का नाम सुनते हैं, वो लालू प्रसाद के समय से ही बीपीएससी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो जंगल राज की अगर बात किया जाए तो अगर जो भी बोल रहे हैं जो बिहार में जंगल है, तो मैं इसकी खारिज करता हूँ। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर जो भी कुछ एग्जाम में ऐसा है जो लाया गया है वो लालू जी के द्वारा लाया गया है। और अगर उनको अभी बहुत सारे लोग कहते हैं चारा चोर, हाँ मानते हैं, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा भी और साथ साथ लालू जी दोनों मिलकर चारा चोरी की बात जो हो रहा है तो था। तो अगर जगन्नाथ मिश्रा का नाम गायब हमेशा लालू यादव का आता है, जो चारा चोर तो चारा चोर का बेटा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे भारत में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, सभी जगह अपने पूरे भारत की अगर बात करें किया जाए तो अभी भी जातिवाद है। और शायद आगे आने वाले टाइम में पता नहीं जातिवाद मिटेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन सरकार जो ऐसा सोच रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है हमारे बिहार में, सही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, लेकिन जिस प्रकार से दिलीप कुमार बिहार के लिए उन छात्र को लिए उन पे लाठी चार्ज करवाया जाता है। इस बार बता दूं, बहुत ही मुझे जब इस घटना के बारे में मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है कि जब कोई लाचार व्यक्ति जब कोई इस अभ्यर्थी की आवाज़ को उठाता है तो उसको इस तरह से दबाने का कोशिश किया जाता है। सरकार को जिस प्रकार से उस पर लाठी चार्ज करवा दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय ऐसा उनके साथ बर्ताव किया जाता है। क्योंकि बीपीएससी इस बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मैं कहीं से नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कहीं से भी गड़बड़ हुआ है, लेकिन स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पास नहीं है, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया गया। तो ऐसे गलतियां किया गया है, कहीं ना कहीं वो गलत है। और कहीं ना कहीं सारी चीज़ एक ट्रांसपेरेंसी के दायरे में होना चाहिए, पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। और पारदर्शिता को लेकर दिलीप कुमार बार बार सवाल उठाते रहते हैं। मैं बहुत जल्द दिलीप कुमार के साथ आप लोगों के साथ इंटरव्यू ला रहा हूँ, क्योंकि दिलीप कुमार ही एक ऐसा शख्सियत है जो बीपीएससी
बीपीएससी को सुधारने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो दिलीप कुमार, क्योंकि दिलीप कुमार एक ऐसा व्यक्ति था जो बीपीएससी का क्वेश्चन जब लीक हुआ था, बीपीएससी जब आई आधिकारिक रैंक का क्वेश्चन जब रातों भर में वायरल हो गया था, रातों भर में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में क्वेश्चन वायरल हो रहा था, तो उजागर करने वाला दिलीप कुमार था। और दिलीप कुमार पर जिस प्रकार से सरकार लाठीचार्ज और टारगेट करके उसे पिटवाता है, यह कहीं ना कहीं सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है। लेकिन हाँ, मैं मुख्य रूप से यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बदलाव किया गया बीपीएससी में, बीपीएससी एग्जाम को लेकर, बीपीएससी टीआरई एग्जाम को लेकर, तो वो उससे कहीं ना कहीं कुछ चेंजिंग है। उससे ये मैं मानता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं लैंग्वेज को लेकर बढ़ावा दिया गया है। लैंग्वेज के साथ साथ 40 नंबर जो पहले सारे सब्जेक्ट मिलाकर जो भी जीएस से क्वेश्चन आता था उसको बदलाव कर दिया गया है। अब उसको जो 80 रहता था उसको 40 कर दिया गया है। इसमें बाद 30 मार्क्स उसमें जो है सो वहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट लैंग्वेज से रखा गया है। और इसके साथ साथ आधा घंटा समय को भी बढ़ाया गया है। काफ़ी सारे चेंज किया गया है और आने वाले समय में और भी चेंज किया जाएगा। बीपीएससी के चेयरमैन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के पूरे बातों को समझते हैं। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे हमारे शिक्षक माफिया हैं जो कहीं न कहीं घटना को अंजाम देते हैं। शिक्षक क्वेश्चन को लीक कराते हैं और इस प्रकार से काम होता है। और कहीं न कहीं जो गड़बड़ी हो रही है, पारदर्शिता को लेकर सवाल उठती है, वो कहीं न कहीं दूर होना चाहिए। और शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है वो तो आप जान ही रहे हैं। और जिस प्रकार से बीपीएससी का एग्जाम होगा, बीपीएससी का एग्जाम के आधार पर टीचर आएंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जरूर आएंगे। लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए, जब दूसरे राज्य में 10% आरक्षण मिलता है डोमिसाइल को लेकर, जब झारखंड समेत कई ऐसे राज्य हैं जो दूसरे राज्य के बच्चे को कम से कम में मौका देता है, कहा जाता है कि वहाँ दूसरे राज्य को बच्चे को मौका नहीं मिलेगा, 10% ही मिलेगा। लेकिन यहाँ के सरकार किस प्रकार से राजनीतिक प्रधानमंत्री बनने के सपना है इनका, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से सारे वोट बैंकिंग के चक्कर में सारे बिहार के जितने भी हमारे युवा हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनका भविष्य खतरा में है। क्योंकि इस बार बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी राज्य हैं जो 25,000 जो यूपी के बच्चे जो बिहार में जॉब लिए हैं, वो कहीं ना कहीं 25,000 जो है। क्या कहना चाहिए? बिहार के अलावे अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट आए हैं, जितने भी अभ्यर्थी आए, 25,000, हाँ, तो उन सब में खुशी का एक माहौल है। और सभी लोग कहते हैं कि जो बिहार में देखिए कितने अच्छे वहाँ के गवर्नमेंट है। वो लोग काफ़ी बड़ाई कर रहे हैं कि देखिए उनके लिए तो सही हुआ ना, क्योंकि वही बंदा अगर बिहार से जाता है यूपी में जॉब लेने के लिए तो उनको 10% मिलेगा। लेकिन यहाँ आएंगे तो उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। जितना नंबर लाएंगे उनको जनरल में फाइट करा दिया जाएगा। यानी ये समझ सकते हैं कि मतलब 20% से अधिक हो गया ना। नहीं, हाँ, सही बात है। ये नहीं होना चाहिए था। उनको कोटा जो भी परसेंटेज फिक्स देना चाहिए था, जिस तरह से अदर स्टेट जनरल में नहीं रखना चाहिए। 10 से 15% अदर स्टेट जब दे रहे हैं, उसी तरह अपने बिहार में भी होनी चाहिए था। लेकिन यहाँ पे वैसा हो नहीं। लेकिन मैं इस पर विचार विमर्श विशेष इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से राय जानना चाहता हूँ और बता दूँ कि आपको मन में क्या शंका चल रहा है, वो कमेंट में अपना राय लिख सकते हैं। और जिस प्रकार से बदलाव किया गया उस बदलाव पे चर्चा हुआ है। हालांकि वीडियो लंबा है, लेकिन वीडियो में कहीं ना कहीं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर सवाल उठती है और उसके पीछे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बर्बाद करने में किसका हाथ है, और शिक्षा आखिर बर्बाद हुआ क्यों। आखिर आज जो मीडिया का स्थिति है, आज जो मीडिया हर एक स्कूल में जाके वीडियो रात इन दिनों वायरल होते रहता है। कोई ऐसे शिक्षक होते हैं जिनको अल्फ़ाबेट का ज्ञान नहीं होता है, कोई ऐसे शिक्षक होते हैं जिनको टेबल नहीं आता है। तो इसके पीछे इस जो बहाली प्रक्रिया कराए हैं इन सारे लोगों का हाथ है कहीं ना कहीं। इससे बिहार का शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलने वाला है। जो भी अभी तक जो बर्बाद हुआ है शिक्षा का स्थिति जो दयनीय बना है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी हाथ है। इस बार जो बीपीएससी एग्जाम जो लिया गया, जो अभ्यर्थी सफल हैं, जो पास किए हुए, उनसे भी लेटर लिखवाया गया था, तो लगभग 7-8 जगह अशुद्धि पाया गया था। क्या बीपीएससी ये सही एक लेवल था ये चेंजिंग करने का गुणवत्तापूर्ण को लेकर के? ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इसमें भी बहुत सारी धांधली लग रही है। बिल्कुल। और मैं विशेष रूप से धांधली पे क्या चर्चा करूं, सारे स्टूडेंट उस चीज़ से वाकिफ हैं कि क्या चल रहा है बिहार में। और
नियोजित शिक्षक का जिस प्रकार से सरकार ने पहलू बनाया है नियोजित शिक्षक को लेकर, इनको तो कई सालों से सरकार इस प्रकार से बयानबाजी कर रही है, इस पर मैं क्या कहूँ। नियोजित शिक्षक का वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ रहा है, तो नियोजित शिक्षक का मैं इस पर सम्मिलित वीडियो नहीं करूँगा, आपके साथ नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करता हूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।